अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और एक उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपने इस आइडिया को या इस वीडियो को अपने जो आपके फ्रेंड लिस्ट हैं, आपके फेसबुक अकाउंट पे या व्हाट्सएप के जितने भी आपके नंबर्स हैं व्हाट्सएप वाले, उसके अगर स्टेटस में आपने इस पोस्ट को सिर्फ स्टेटस पे भी रख दिया, तो हो सकता है कि ये आइडिया उस रिस्पॉन्सिबल लोगों तक पहुंच जाए जो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ हैं या उसके जो संभालने वाला जो स्टाफ है, शायद उस तक ये मेरी पॉइंट पहुंच जाए और ये बहुत ही एक बेहतरीन आइडिया है। पहले आप सुन लें, हो सकता है कि ये चीज़ या ये पॉइंटें आपको ख़ुद को भी पसंद आ जाएँ क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे से थोड़ा मुख्तलिफ है। रिसेंटली ये जो अभी एक सेनेट की इलेक्शन हुई थी, वो भी आपने देखी थी, अलग-अलग चैनल्स पे दिखाई गई। उससे पहले जो बाकी जो इलेक्शंस दिखाई जाती रही हैं या होती रही हैं, वो भी ट्रेडिशनल वे में, यानी कि एक पेपर होता है, उस पे हमने किसी न किसी एक निशान पे ठप्पा लगाना होता है, ठीक है? और फिर उसके लिए एक लोकेशन, एक जगह मखसूस की जाती है, जैसे कोई स्कूल हो गए, कोई कॉलेज हो गए, फिर उस वहाँ जाके आपने वो अपना स्टैम्प लगाना होता है, अपना वोट का हक अदा करना होता है। लेकिन इन सबसे पहले-पहले एक और बात है जो वो ये कि एक कतारों में खड़ा होना पड़ता है कि जब तक नंबर आए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने ये भी बहुत वर्ड सुने होंगे कि भई इन पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह के झगड़े-फसाद के चांसेस हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए एक एक पॉइंट मेरे माइंड में आ गई कि ये आइडिया 100% काम कर जाएगा अगर इस पे वर्किंग प्रॉपर तरीके से की जाए एक लेवल पे। बताता हूँ कि है क्या। कंप्यूटराइज़्ड वोटिंग, बल्कि किस तरीके से, मोबाइलों के तरीके से। इस वक़्त हमारे पास जो पाकिस्तान में कंपनियां काम कर रही हैं वो है यूफ़ोन, वारिद, मोबलिंक, ये दोनों तो मेरी जम हो गई आपस में। इसके अलावा टेलीनॉर और जोंग, ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो अगर पीटीए यानी कि अपना पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो है, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, अगर वो एक तरह का एग्रीमेंट या एक तरह से इन 3-4 कंपनियों को आपस में बिठा के, इनके जो चीफ हैं, जिनके हेड हैं, इनको बिठा के ये बात डिस्कस कर ले कि भाई आपके पास जितने भी नंबर ऑफ सिम्स एक्टिव हैं अपने अपने एनआईसी नंबर्स पे, उनकी लिस्ट तैयार कर लें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, उसके साथ-साथ फिर पीटीए ने कनेक्शन रखना है नादरा ऑफ़िस में, क्योंकि नादरा ऑफ़िस में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है अपना पाकिस्तानी अवाम की, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, नंबर एक बात। और कितने अपने 18 साल से कम उम्र वाले हैं, ये भी उनके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कितने इस दुनिया से जा चुके हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है स्टैटिकल तरीके से। ठीक है? तो अब करना क्या है ज़रा सुनिएगा। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 3-4 स्टेप्स पे काम करेगा। नंबर एक बात कि इसमें आएगा एनआईसी नंबर, यानी कि जैसे ही इलेक्शंस के दिन नज़दीक आते हैं तो ये जो बैलेट पेपर बनना शुरू हो जाते हैं जिसमें स्टैम्प्स लगाने होते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाए मोबाइल सिम के सर्विस पे। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि एक यूज़र फ्रेंडली नमूने एक एप्लीकेशन तैयार हो जाए। उसमें सबसे पहले आपने एनआईसी नंबर दाखिल करना होगा, कोई एक मैसेज आ जाए, उसके बाद उस मैसेज पे आपने एनआईसी नंबर अपना एंटर करना होगा। एंटर होने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी 2-4 सेकंड्स की, ताकि वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि भाई आपका ये नाम है, आपका ये नंबर एनआईसी नंबर है, आपका ये मोबाइल नंबर है, आप इस शहर से आपका ताल्लुक़ है और आपका वोटिंग एरिया या वोटिंग लोकेशन ये वगैरह-वगैरह पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद अगला स्टेप, सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड है सेल्फी। सेल्फी पिक्चर बंदे को वेरीफाई करने के लिए कि जिस शख्स ने ये नंबर लिखा है, उस शख्स की जो पिक्चर वहाँ मौजूद है एनआईसी में,
उस वो तस्वीर और ये नंबर लिखने वाला शख्स, इसकी सेल्फी यानी कि इसकी तस्वीर आपस में मैच हो रही हैं, तो ये अपना ही मतलब ये खुद ही अपने एनआईसी नंबर एंटर करने वाला शख्स है। 2 स्टेप्स हो गए। इसमें इसकी कुछ ना कुछ चंद सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने दो। उसके बाद थर्ड स्टेप में आएगा सिलेक्ट पार्टी नंबर। तीसरे में आएगा कि आपने अब जिसको वोट देना चाहते हो उस पार्टी के नंबर को सिलेक्ट करो। अब क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वो सिंबल्स दिखा दें, अगर सिंबल भी दिखा रहे होंगे तो उसकी साइड में सीरियल नंबर आएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरह से जितनी भी पार्टियां हैं उनके नंबर सीरियल नंबर से चलेंगे। फिर उस शख्स ने जिस पार्टी को वोट देना है उस नंबर को क्लिक कर दिया, प्रोसेसिंग हो गई, बात ख़त्म। यानी कि आपका वोट इंदराज हो गया या आपने वोट दे दिया। अब आते हैं कि ये एक सिम पे ये तो वोट हो गया, लेकिन अगर उस घर में रहने वाले 2-4 या उससे कई ज़्यादा लोग हैं तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए क्या रास्ता है? अगर उसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि इसी मोबाइल पे सिर्फ आपने अपना एनआईसी नंबर डालना है, ये पूरा का प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा और ये चीज़ सेंड हो जाएगी उस रिपोर्टिंग कंपनी के पास। अगर आपके पास जोंग का नंबर है तो वहाँ उससे उस कंपनी में ये रिपोर्ट चली जाएगी। फिर जोंग कंपनी अपनी सारी डेटा इकट्ठी करके नादरा को देगी, फिर नादरा अपनी सारी डेटा इकट्ठी करके उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक इदारा है उसको देगी। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम के थ्रू ये काम चलेगा। अब आते हैं कि ये तो हो गया ये बात तो हो गई कि जो लोग मोबाइल को चलाना जानते हैं यानी कि पढ़े लिखे लोग। जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यानी कि मेरा काम मैं बोल रहा हूँ उसकी अपना देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, या फिर शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी तालीम याफ्ता नहीं है, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो उनको ये एक फ़ेवर देनी होगी बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। अपना उनकी मदद करनी होगी, उनकी फ़ेवर करनी होगी कि उनको उनका नंबर पूछा जाए, उसका नंबर वोट उसमें डाला जाए। अपने ही मोबाइल में कोई मसला नहीं, फिर उसकी सेल्फ़ी पिक्चर उसकी मैच की जाएगी, फिर वो सारा का सारा उससे ही पूछना है कि भाई आप किसको वोट देना चाहते हो। तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का झगड़ा फ़साद ना होने के चांसेस हैं। नंबर दूसरी चीज़, अब यहाँ पे लाइनें कतार भी नहीं है, यहाँ पे कोई पोलिंग स्टेशंस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो कहीं पे भी हो सकता है। आप गाड़ी चला रहे हो वहाँ वोट कर दो, आप वो घर में बैठे हो वहाँ वोट कर दो, आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हो वहाँ वोट कर दो। जहाँ आप अवेलेबल हो वहाँ आपके पास मोबाइल होगा, अपना वोट दे दो। उसके बाद अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि भाई अगर ये तो बड़ा आसान हो गया कि बस जोंग से भी हमने वोट डाल दिया, यूफोन के पास से मैंने यूफोन से भी वोट डाल दिया, मेरे पास मोबलिंग की सिम में मैंने मोबलिंग से भी वोट डाल दिया, मेरे पास टेलीनॉर की सिम में मैंने टेलीनॉर से वोट डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम बनाएगी वो पीटीए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारे हैं मिल मिला के एक ऐसा एक कंडीशनली सिस्टम बनेगा, एक लूप बनेगा कि अगर एक दफ़ा एनआईसी नंबर किसी भी सिम से डल गया तो फिर वो उस एनआईसी नंबर को अगर दोहराया जाता है किसी और कंपनी की सिम से तो उसको सामने रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके सामने मैसेज आना चाहिए कि आप अपना वोट डाल चुके हो, अब दोबारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब आ रही है मेरी बात समझ में कि बस मैं यही पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये कंप्यूटराइज वोटिंग सिस्टम मोबाइल के वोटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है बहुत आसानी से, अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाले एक्सपर्ट्स और हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इलेक्शन को चलाने इलेक्शन की कैंपेन को या इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने वाले जो लोग हैं वो मिल मिला के अगर इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करें तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर, ये एक तरह की एप्लीकेशन तैयार हो सकती है और इससे टाइम भी बचेगा। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात वो जो हसास नाम की जो चीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नंबर तीसरी बात किसी को लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर चौथी बात वो जब वोटिंग मतलब जब लोग वोट दे के चले जाते हैं तो अंदर आपस में एक स्टाफ बैठा होता है जो छांटम छाटी कर रहा होता है किसने किसको वोट दिया, वो स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इतनी सी बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि काबिल शेयर है, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसको रख सकते हो, तो ज़रूर रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।